देवदत्त पट्टनायक द्वारा लिखित ऋग्वेद के पवित्र भजन। ऋग्वेद एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। यह भजनों का संग्रह है। ये भजन विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में गाए जाते हैं। ऋग्वेद दुनिया के सबसे पुराने धर्म ग्रंथों में से एक है। यह ज्ञान और बुद्धि का खजाना है। ऋग्वेद हमें बहुत पुराने समय के बारे में बताता है। यह हमें प्राचीन भारत के लोगों के विश्वासों और रीति रिवाजों के बारे में बताता है। भजन कविता और प्रतीकों से भरे हुए हैं। वे मानवीय स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ऋग्वेद कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह धार्मिक प्रेरणा का स्रोत है। यह बीते युग का रिकॉर्ड है। यह महान साहित्यिक योग्यता का काम है। यह निबंध ऋग्वेद के अजूबों का पता लगाएगा। हम इसकी संरचना, देवताओं और शिक्षाओं को देखेंगे। हम इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की भी जांच करेंगे। ऋग्वेद 10 मंडलों में बंटा हुआ है। हर मंडल में सूक्त होते हैं। सूक्त आगे चलकर रचाओं में विभाजित होते हैं। रचाएं संस्कृत के एक प्राचीन रूप में लिखी गई हैं। भजनों की व्यवस्था बेतरतीब नहीं है। यह एक विशिष्ट संरचना का पालन करता है। पहले और आखिरी मंडल को सबसे पुराना माना जाता है। इनमें अग्नि और सोम को समर्पित भजन है। अग्नि अग्नि देवता है और सोम पवित्र पेय है। ऋग्वेद के भजनों का श्रेय अलग अलग ऋषियों को दिया जाता है। माना जाता है कि इन ऋषियों ने दिव्य प्रेरणा से भजनों को प्राप्त किया था। भजन इन प्राचीन दृष्टाओं के आध्यात्मिक अनुभवों और अंतर्दृष्टि को दर्शाते हैं। ऋग्वेद की संरचना व्यवस्था और संगठन के महत्व को दर्शाती है। यह पाठ की संरचना में दिव्य प्रेरणा की भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। ऋग्वेद बहुदेववादी है। इसका मतलब है कि यह कई देवी देवताओं के अस्तित्व को पहचानता है। ये देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें अक्सर शक्तिशाली और उदार प्राणियों के रूप में दर्शाया जाता है। ऋग्वेद में कुछ सबसे प्रमुख देवताओं में इंद्र, अग्नि, सूर्य और उषा शामिल हैं। इंद्र गड़गड़ाहट और बारिश के देवता हैं। अग्नि अग्नि के देवता हैं। सूर्य सूर्य देव हैं। उषा प्रातःकाल की देवी हैं। इन देवताओं को अलग अलग संस्थाओं के रूप में नहीं देखा जाता है। वे आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। वे ब्रह्मांड में संतुलन और सद्भाव बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। ऋग्वेद सभी चीजों की अंतर संबंधितता पर जोर देता है। यह दर्शाता है कि प्राकृतिक दुनिया के हर पहलू में ईश्वर कैसे मौजूद है। ऋग्वेद में अग्नि का विशेष स्थान है। वह अग्नि के देवता है। वह देवताओं और मनुष्यों के बीच दूत भी हैं। अग्नि का आह्वान अनेक भजनों में किया गया है। उनकी शक्ति और मध्यस्थ के रूप में उनकी भूमिका के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। अग्नि को अक्सर 2 माताओं वाला बताया गया है। ये माताएं स्वर्ग और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह आकाशीय और स्थलीय दोनों क्षेत्रों में अग्नि की उपस्थिति का प्रतीक है। अग्नि पवित्रता और परिवर्तन से भी जुड़ी है। अग्नि को समर्पित भजन कल्पना और प्रतीकवाद से भरे हुए हैं। वे ईश्वरीय प्रकृति और पवित्र के साथ जुड़ने में अनुष्ठान की भूमिका में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ऋग्वेद में अग्नि का महत्व प्राचीन भारतीय संस्कृति में अग्नि के महत्व को दर्शाता है। आग जीवन के लिए जरूरी थी। इसे पवित्रता और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता था। भाग 5। इंद्र, योद्धा देवता। ऋग्वेद में इंद्र एक और महत्वपूर्ण देवता है। वह गड़गड़ाहट, बिजली और बारिश के देवता है। वह देवताओं के राजा भी हैं। इंद्र अपनी ताकत और राक्षसों के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। इंद्र को अक्सर एक योद्धा देवता के रूप में दर्शाया जाता है। वह वज्र नामक वज्र से लैस है। वह अपने शत्रुओं को परास्त करने और पृथ्वी पर वर्षा लाने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग करता है। इंद्र के युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष का प्रतीक है। इंद्र को समर्पित भजन उनकी शक्ति और रक्षक के रूप में उनकी भूमिका के लिए प्रशंसा से भरे हुए हैं। वे बाधाओं पर काबू पाने में साहस और शक्ति के महत्व को भी दर्शाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र की प्रमुखता एक योद्धा संस्कृति का सुझाव देती है। यह प्राचीन भारत के लोगों के लिए वर्षा के महत्व को भी दर्शाता है। भाग 6। धार्मिक अंतर्दृष्टि, ईश्वर को समझना। ऋग्वेद केवल भजनों का संग्रह नहीं है। यह धार्मिक अंतर्दृष्टि का स्रोत है। यह प्राचीन भारत के लोगों के विश्वासों और प्रथाओं की एक झलक पेश करता है। ऋग्वेद प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। देवताओं को अक्सर प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ा जाता है। भजन प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और शक्ति का जश्न मनाते हैं। ऋग्वेद कर्मकांड और यज्ञ के महत्व पर भी जोर देता है।
माना जाता था कि ये कार्य देवताओं को प्रसन्न करते हैं और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखते हैं। भजनों में विभिन्न कर्मकांडों और यज्ञों का विस्तृत विवरण है। ऋग्वैदिक भजन उस समय की धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे प्राचीन भारतीयों के विश्व दृष्टि की एक झलक पेश करते हैं। भाग 7, दार्शनिक अंतर्दृष्टि, सत्य और अर्थ की तलाश। अपने धार्मिक महत्व से परे ऋग्वेद में गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि भी है। यह वास्तविकता की प्रकृति, जीवन के अर्थ और मानवीय स्थिति के बारे में मूलभूत प्रश्नों का पता लगाता है। ऋग्वेद सत्य और ज्ञान की खोज को दर्शाता है। भजन अक्सर ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ईश्वर की प्रकृति और मानव अस्तित्व के उद्देश्य के बारे में प्रश्न उठाते हैं। ऋग्वेद चिंतन और आत्म प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करता है। यह बताता है कि सच्चा ज्ञान आंतरिक अन्वेषण और अनुभव से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में दार्शनिक विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। वे भजनों और मिथकों के साथ गूंथे हुए हैं। यह ऋग्वेद को एक समृद्ध और बहुआयामी ग्रंथ बनाता है। भाग 8, ऋग्वेद में समाज, प्राचीन भारत में जीवन। ऋग्वेद प्राचीन भारत के समाज और संस्कृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह एक देहाती समाज का चित्रण करता है। लोग गांवों में रहते थे और कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। ऋग्वेद में विभिन्न सामाजिक वर्गों का उल्लेख है। इनमें पुजारी, योद्धा और आम लोग शामिल हैं। भजन राजत्व की संस्था का भी उल्लेख करते हैं। राजा लोगों की रक्षा करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। ऋग्वैदिक समाज में परिवार की केंद्रीय भूमिका थी। भजन पारिवारिक संबंधों और दायित्वों के महत्व पर जोर देते हैं। ऋग्वेद में बहुविवाह की प्रथा का भी उल्लेख है, हालांकि एक विवाह ही आदर्श प्रतीत होता है। ऋग्वेद बीते युग की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्रथाओं की एक आकर्षक झलक पेश करता है। यह दर्शाता है कि लोग कैसे रहते थे, काम करते थे और एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करते थे। भाग 9, ऐतिहासिक महत्व, अतीत की एक खिड़की। ऋग्वेद का अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है। यह किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराने जीवित ग्रंथों में से एक है। यह भारत और इंडो यूरोपीय लोगों के प्रारंभिक इतिहास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख है। यह नदी अब विलुप्त हो चुकी है। इससे पता चलता है कि ऋग्वेद की रचना भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में हुई थी। ऋग्वेद इंडो यूरोपीय लोगों के प्रवास का भी उल्लेख करता है। यह भारत के मूल निवासियों के साथ उनके संघर्षों के बारे में बात करता है। ऋग्वेद इतिहास के उस दौर के बारे में जानकारी का एक मूल्यवान स्रोत है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। यह हमें भारतीय सभ्यता और इंडो यूरोपीय लोगों की उत्पत्ति को समझने में मदद करता है। भाग 10, ऋग्वेद पर टीकाएं, प्राचीन ज्ञान को उजागर करना। सदियों से ऋग्वेद पर अनेक भाष्य लिखे गए हैं। ये भाष्य भजनों की अलग अलग व्याख्या प्रदान करते हैं। वे इस प्राचीन ग्रंथ में निहित ज्ञान को अनलॉक करने में हमारी मदद करते हैं। सबसे प्रसिद्ध टिप्पणियों में से एक यास्क द्वारा की गई है। वह एक प्राचीन भारतीय व्याकरणविद और व्युत्पत्ति विज्ञानी थे। उनकी टिप्पणी, जिसे निरुक्त के रूप में जाना जाता है, ऋग्वेद में शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ पर केंद्रित है। एक और महत्वपूर्ण भाष्य सायण की है। वह विजयनगर साम्राज्य में एक विद्वान और मंत्री थे। उनकी टिप्पणी ऋग्वेद की एक व्यापक व्याख्या प्रदान करती है। यह व्याकरण, व्युत्पत्ति और पौराणिक कथाओं सहित विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। ऋग्वेद के ज्ञान को संरक्षित और प्रसारित करने में ये भाष्य सहायक रहे हैं। आज भी विद्वानों द्वारा इनका अध्ययन किया जाता है। भाग 11, निष्कर्ष, ऋग्वेद की स्थायी विरासत। ऋग्वेद प्राचीन भारत की बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों का प्रमाण है। यह ज्ञान, बुद्धि और प्रेरणा का खजाना है। इसके भजन विभिन्न संस्कृतियों और समय अवधियों के लोगों के साथ गूंजते रहते हैं। ऋग्वेद का भारतीय संस्कृति और विचार पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसका प्रभाव भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है, धर्म और दर्शन से लेकर कला और साहित्य तक। ऋग्वेद सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा है। यह लोगों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है। सद्भाव, संतुलन और सभी चीजों की अंतर संबंधितता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था।